दोस्तों नमस्कार। खेल ढाबा चैनल में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं नवीन चंद्र मनोज। आज हम आपको एक ऐसे शख्सियत यानी हस्ती से मिलाने जा रहे हैं जिनका खेल से उतनी ज्यादा रुचि नहीं रही है, लेकिन पिछले 2 सालों से वो एक ऐसे आयोजन को करा रहे हैं जिसके चलते यहाँ बिहार में या पटना में जूनियर स्तर पे क्रिकेट अच्छा बढ़ रहा है। एक तरीके से स्कूल के बच्चों में क्रिकेट के प्रति रुचियां बढ़ी हैं। उस व्यक्ति का नाम है विजय शर्मा। विजय शर्मा का एक कैरियर काउंसलिंग का काम करते हैं। उनका टर्निंग पॉइंट के नाम से एक संस्था है जो कैरियर काउंसलिंग कराता है और बच्चों को इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज वगैरह में एडमिशन कराने में मदद करता है। तो आइए चलिए मिलते हैं विजय शर्मा जी से। विजय शर्मा जी, आपका खेल ढाबा के चैनल में स्वागत है। जी नमस्कार, धन्यवाद। और आपके चैनल के दर्शकों को भी हमारे तरफ से नमस्कार। आप स्कूल क्रिकेट लीग कराते हैं, जूनियर स्तर पे क्रिकेट को बढ़ाते हैं। आपका क्या कभी खेलकूद से संबंध रहा है? जी, जैसा है कि खेलकूद से तो हर बचपन में हर कोई खेलते कूदते हैं, संबंध तो रहता ही है। यानी क्रिकेट को लेकर के थोड़ा सा लगाव रहता था और बचपन में मैं खेला भी करता था। लेकिन इधर बीच में जब हमारा कामकाज में व्यस्तता होने के कारण थोड़ा सा दूरी हो गई थी, अन्यथा तो इंटरेस्ट तो रहता ही है खेल में। आप जो काम करते हैं कैरियर काउंसलिंग का, वो आपका आपके प्रोफेशन के हिसाब से भी वो बच्चे टारगेट नहीं है, क्योंकि अंडर 14 अंडर 15 के बच्चे होते हैं। तो फिर ऊपर लेवल के नहीं कराकर ये अंडर 14-15 के पीछे का क्या? देखिए, ये स्कूल क्रिकेट लीग को हम अपने व्यवसाय से जोड़ के नहीं कराते। अच्छा। हमारा ये होता है कि हम शिक्षा के क्षेत्र में काम तो कर ही रहे हैं। जी। जो कि हमारा प्लेटफॉर्म टर्निंग पॉइंट जो काउंसलिंग सेंटर चल रहा है जी, उसमें हमारे लिए जो व्यवसाय से संबंधित प्रमोशन और एक्टिविटी जो होना होता है वो अलग से होते रहती है। जी। ये जो खेल को भी बढ़ावा देनी चाहिए, क्योंकि ये भी बच्चे हैं, कल के डेट में खेल में करियर बना रहे हैं और करियर बना रहे तो उनको प्लेटफॉर्म चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए, फील्ड चाहिए। तो जो बच्चे चाहते हैं करियर बनाना, उसको एक जगह मिल सके, उसके लिए इस तरह का आयोजन किया जाता है ताकि उसका इंटरेस्ट बना रहे। इस कारण से मैं करना चाहता हूँ, व्यवसाय से मुख्य मतलब कि इसका ये जुड़ाव नहीं है। अच्छा, इस लीग को कराने का आइडिया कहाँ से आपको मिला? सर, जैसे हम देखते रहते हैं टीवी पे आईपीएल चलता है और भी प्रोग्राम चलती है, तो हमें देख के अच्छा लगता है कि ये चीज़ें लोकल स्तर पे भी हो, ताकि बच्चों में एक जुनून, जज्बा, एक्टिविटी में इन्वॉल्वमेंट रहे। कल के में तैयार हो तो उस चीज़ों का कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस बच्चों में रहे। जी। तो बस ये सब चीज़ों को देखते हुए मैंने सोचा कि इस तरह का आयोजन किया जाए। और इस आयोजन में तो आप जानते ही हैं कि बड़ा आयोजन होता है जी। लास्ट 2 ईयर से प्रोग्राम हो रहा है, सक्सेस रहा है। तो हम इस प्रोग्राम में क्रिकेट के साथ साथ कल्चरल एक्टिविटीज कराते हैं, जैसे उसकी प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन हो या जो भी चीज़ें सांस्कृतिक कार्यक्रम भी जोड़ करके हम कराते हैं जी। तो यही चीज़ें हैं जो आप आयोजन कराते हैं। उस पे स्पॉन्सर के रूप में कॉलेज, खासकर इंजीनियरिंग कॉलेज रहते हैं, उनको आपने कैसे कन्विंस किया इसके साथ जुड़ने के लिए? कोई भी इंजीनियरिंग कॉलेज हो या कोई भी संस्था हो, ठीक है, खेल के प्रति रुझान सबकी होती है। तो हम इस चीज़ों में माध्यम बनने की कोशिश किया और हमारा जो है कोशिश कामयाब भी रहा है। कॉलेज चाहती है कि हमारा बिहार में प्रमोशन भी हो जाए और बिहार से जो बच्चे आते हैं कहीं ना कहीं 10-12 के बाद ही कहीं जाते हैं। अगर शुरुआत से उस कॉलेज की प्रमोशन होती है तो कॉलेज के लिए भी फायदेमंद है और बच्चों को जितना तरीके से हम लोग उस चीज़ों में कर पाते हैं इस SCL स्कूल क्रिकेट लीग में, उसके लिए एक हेवी बजट की आवश्यकता होती है। तो कॉलेज वाले के पास ऐसा बजट होता है। हम उनको इस लेवल पे कन्विंस करते हैं कि बिहार में जब आप बिहार के मार्केट से आप इतना आउटपुट ले जाते हैं शिक्षा के क्षेत्र में, तो खेल के क्षेत्र में कम से कम आप जो है सपोर्ट कीजिए, ताकि आपको एक तरीके से लोगों के मन में या ये चीज़ आए कि ये इंस्टीट्यूशंस जो है हम लोग को खेल में भी बिहार के बच्चों को सपोर्ट करती है। एक अलग सा ये से पहचान कॉलेज का भी बनता है जी। तो पहली बार जब आपने कराया तो किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा आपको क्रिकेट के? देखिए, कोई भी काम करने शुरुआत में तो समस्या होती है, लेकिन जब मैं बता रहा हूँ कि 2-3
पहला साल जो 2019 में स्टार्ट किया गया इसको 18 में, क्योंकि एक साल तो आपको कोरोना आकर के डिस्टर्ब कर गया था, और उसके बाद ये 19 था, और आपको ये जो 20 में हम लोग कराए हैं, ये 19 का जो था सेशन बचा हुआ सेशन को कंप्लीट कराया गया। तो लास्ट ईयर पहला साल तो ज़्यादा मुश्किलें, तो पहला साल एक्सपीरियंस को लेकर के आ जाती है। सेकेंड ईयर मुश्किलें आयोजन में नहीं थी, लेकिन जब कोरोना आ गया तो कॉलेज लेवल पे जो स्पॉन्सरशिप हो या जो भी चीज़ों में, उसमें समस्या रही है। लेकिन उन चीज़ों को भी हम लोगों ने जितना कोशिश कर करके सफल किया, और अंत में प्रोग्राम सफल रहा हमारा। और समस्या तो आती रहती, कोई भी काम करने में समस्या तो आती है। तीसरा सीजन भी आपका नवंबर से शुरू होने वाला है, ऐसा अनाउंसमेंट आपके द्वारा किया गया है। इस बार क्या कुछ नया होगा पहले दो की अपेक्षा? देखिए, पहले दो में जो चीज़ कमी रह गई है, सबसे पहले बात उस कमी को पहले हम लोग पूरा करेंगे। जैसे कि हर एक्टिविटी में कुछ ना कुछ रह जाती है, जो चीज़ को मार्क कर लिया जाता है और हर साल वो निखर के सामने आ जाती है। तो हमारा इस बार प्रयास होगा कि कॉलेज को भी जो प्रमोशन होना चाहिए उस लेवल पे कॉलेज यूनिवर्सिटी का भी हम कर सके, ताकि उसको इंटरेस्ट बना रहे और बच्चे को भी जो व्यवस्थित तरीके से जो भी करना हो उसमें कोई कमी नहीं करने की कोशिश की जाएगी। दूसरा चीज़ है, हमने लास्ट ईयर 2 साल से कोचिंग इंस्टीट्यूट को हमने उस तरीके से नहीं जोड़ पाया, जो कि इस बार प्रयास हो कोचिंग इंस्टीट्यूट को भी हम जोड़े, ताकि यहाँ के जो कोचिंग के बच्चे हैं या जो भी चीज़ें हैं या फिर जो कॉलेज है, वो कोचिंग के जो फैकल्टीज है उनसे भी इंटरेक्शन रहे। इस तरीके का एक्स्ट्रा चीज़ें इससे होगा कि अगर आप खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं और कोचिंग के जो टीचर होंगे उनसे अगर उनका जुड़ाव होता है बच्चों को, तो पढ़ाई और खेल दोनों उनका साथ साथ चल, उनका एक तरीके से मोटिवेशन होगा आगे बढ़ने के लिए। जी, मोटिवेशन होगा, क्योंकि देखिए पढ़ाई के साथ साथ खेलना भी जरूरी हो जाता है, और जिसका खेल में रुचि है उसको प्लेटफॉर्म भी मिलना चाहिए। तो हम लोग जो शिक्षा में जुड़े हुए हैं बहुत अच्छे तरीक़ा से, और खेल में जो सहयोगी हैं उनसे जुड़ करके हम इस कार्य को सफल करते हैं। और कार्यक्रम तो सफल रहा 2 साल से, और उम्मीद है कि इस साल का कार्यक्रम जो होगा वो यादगार रहेगा। इस साल क्या कुछ नया होगा क्रिकेटरों के लिए, क्या कुछ नया लेकर? क्रिकेटर के लिए सबसे अच्छी चीज़ ये होगी कि इस बार हम लोग जो है मतलब एक सुनिश्चित जो प्राइज होता है जो अभी तक नहीं था, जो कि कैश प्राइज, वो इस बार आवश्यक तौर पे ये रहेगी, अनिवार्य है ये चीज़ें। माने प्राइज केवल विनर को मिलेगा कि आप शुरू के स्टेज से देंगे? मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द सीरीज, मैन ऑफ द मैच वगैरह में जो मैन ऑफ द मैच का जो मिलता है मोमेंटो, वो सब तो जो सम्मानित की जाती है वो सब तो मिलेगा जी, ठीक है ना। इसके अलावा कैश प्राइज होगा, रनर और विनर टीम को दिया जाएगा, जो कि एक अच्छे अमाउंट में रहेगी। इसका अभी फैसला नहीं लिया गया कितना क्या रहेगा। क्या कुछ डेट फिक्स किया है आपने ट्रायल वगैरह का? कुछ अभी ट्रायल नवंबर में स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, जैसा आयोजन कब कराएंगे? आयोजन तो मैच का स्टार्ट होगा वही दिसंबर के लमसम में। दिसंबर। प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर भी आपका बहुत तैयारी आपकी रहती है, तो इस बार क्या प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन में कुछ नया? प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन पे हमारे सर विशेष फोकस रहेगा। अच्छा, जो चीज़ें थोड़ा सा बजट को लेकर के या जो चीज़ें कमी लास्ट ईयर रह गई, हमने पूरा कोशिश करने किया। तो हमारा प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सम्मान समारोह भी होता है, जिसमें हम लोग इस बार जो है अच्छे जो यहाँ के शिक्षक है, शिक्षा जगत से जुड़े हुए लोग हैं और खेल जगत से जुड़े हुए लोग हैं, उनमें सर हम लोग जो है सम्मानित करने का जो प्रोग्राम बनाया है वो विशेष तौर पे होगा। और सांस्कृतिक कार्यक्रम, जिसमें कि सांस्कृतिक कार्यक्रम में बहुत अच्छा हम लोग का रहता है, या अगर देखते होंगे तो मिला होगा देखने को, तो उसमें विशेष तरीके से जैसे भी स्टेज पे किसी तरह कमी नहीं दिखे और काफ़ी संयोजित ढंग से किया जाएगा चीज़ों को। क्या कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं है कि जो आप मैच कराते हैं स्कूल क्रिकेट लीग, इससे जो बच्चे उभर कर आपको सामने आए उनको आप एक ट्रेनिंग की व्यवस्था कुछ दिनों के लिए करें, ऐसा कोई प्लान है आपका? देखिए, फिलहाल ऐसा प्लान नहीं किया गया है, लेकिन बच्चे अगर उभर करके अगर रनर टीम और विनर टीम आ जाती है तो उस पर ध्यान सबका रहता है। तो सबसे बड़ी बात है कि एक प्लेटफॉर्म मिल करके एक रनर और विनर बनना बच्चों के लिए भी सबक की बात होती है। और कई सारे खेल जगत से जुड़े हुए लोग जो हमारा सांस्कृतिक कार्यक्रम और जो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोग्राम जो एक अच्छे से हॉल में ले करके किया जाती है, तो उसमें वो सभी लोग मार्क करते हैं कि ये जो बच्चे प्राइज लिए हैं, विनर टीम है या रनर टीम है,
इसमें इस बच्चों को किस कारण से क्या है नहीं है, किस रिकॉर्ड के लिए प्राइज मिल रहा है, तो वो लोग वहाँ से भी सिलेक्शन करने की कोशिश करते हैं। या फिर वहाँ पे भी कुछ ऐसे पर्सनालिटीज होते हैं, जो लोग होते हैं जो कुछ ऐसे अरेंजमेंट करने के लिए घोषणा भी कर देते हैं एट ए टाइम। ऐसा भी तो हो सकता है कि जो कॉलेज आपके स्पॉन्सर हैं जी, वो यहाँ के जो बेस्ट क्रिकेटर हो उसमें से जी। 5-6 जो भी हो चुनकर उसको एक प्रमोशन करें, उसको स्पॉन्सर करें, ऐसा कुछ प्रयास करेंगे आप? जी, अगर हमारे प्रयास से हो सकता है तो अच्छी बात आपने बताई है। मैं इस चीज़ों का डिस्कशन करूँगा कि अगर प्लेयर जो है उसमें से कोई निखर करके आता है, अगर क्योंकि यूनिवर्सिटी कॉलेज बहुत बड़े लेवल पे होती है, अगर उस लोग को अगर ज़रूरत पड़ती है कहीं भी, तो इस तरह का प्रयास होगा हमारा टर्निंग पॉइंट से भी कि बच्चों को अगर कहीं ज़रूरत पड़े स्पॉन्सरशिप का या कहीं खेलने के लिए उसको आवश्यकता होती है, जो रनर विनर टीम होगा उसमें प्लेयर के लिए हम लोग जो जो प्रयास सक्षम प्रयास होगा वो करेंगे हम लोग। अच्छा, कोई क्रिकेट के अलावा भी कुछ आपका प्लान है कि दूसरे गेम को भी प्रमोट किया जी, जाए? देखिए क्रिकेट ही सिर्फ हम नहीं सिमट के रहना चाहते हैं, क्योंकि हमारा ये क्रिकेट जो हम करा रहे हैं ये हमारा कोई व्यवसाय नहीं है या जी। ना ये मेरा प्रोफेशन जी, है। जी। हम इंटरेस्ट को लेकर के कराते हैं, बच्चों को खेलने का मौका मिले। जी। हम लोग आगे का प्लान ये सोच रहे हैं वॉलीबॉल जी जी और बास्केटबॉल जो होता है, जी जी इसमें भी जो है महिला एवं पुरुष दोनों का जो बच्चे बच्चियों के लिए उस तरह का भी आयोजन करें, ये हमारा प्रयास होगा आगे, मैं सोच रहा हूँ। अच्छा, ये तो क्रिकेट और खेल से जुड़ी बातें हुई। जी, अब आपके संस्थान के बारे में बात करें, टर्निंग पॉइंट। जी। टर्निंग पॉइंट आपने नाम क्यों रखा है इसका? देखिए, टर्निंग पॉइंट एक ऐसा नाम है जो कहीं ना कहीं किसी भी फील्ड को टर्न करने में सुटेबल तौर से बैठता है। जैसे हम जिस फील्ड में मैं काम कर रहा हूँ, एजुकेशन फील्ड में, एजुकेशन फील्ड में हमारे पास वो बच्चे आते हैं जिसका वो हायर एजुकेशन की तरफ टर्न अप होता है। जी जी और उसका वही जो पॉइंट होता है, वही जो समय होता है उसका लाइफ के लिए सच में टर्निंग पॉइंट होता है। अगर वो सही सजेशन नहीं मिल पाया उसको या सही मार्गदर्शन नहीं मिल पाया, तो वो बच्चा फिर उसका जो लाइफ है उसी समय पे उसी पॉइंट पे आधारित होता है। तो मैंने ये सब सोच करके टर्निंग पॉइंट नाम का संस्था खोला, जो कि 2009 से ये चल रहा है। क्या खास है, क्या करते हैं ये बच्चों को जरा थोड़ा बताना चाहेंगे हमारे बच्चे दर्शकों के को? लिए हम कैरियर काउंसलिंग का पहला चीज़ कि हम बच्चों को ये बताते हैं कि आपको कौन सा कोर्स करना चाहिए, जी जी उसके इंटरेस्ट के हिसाब से, जी किस कोर्स में उसका क्या रुचि है नहीं है, उसको एनालाइज करते हैं और फिर बताते हैं कि आपको कौन सा कोर्स करना चाहिए, कहाँ से करना चाहिए, कॉलेज का चयन कैसे करना चाहिए, यूनिवर्सिटी का चयन करना चाहिए। फिर गार्जियन से हम लोग बात करते हैं, गार्जियन भी रहते हैं, फिर उनसे हम बजट का डिस्कशन करते हैं, उनका बजट कहाँ पे किस लेवल पे काम करती है। दूसरी चीज़ अभी जो सबसे महत्वपूर्ण है कि सरकार भी कई तरह की योजना चलाती है, जी जो कि जो इसका फाइनेंशियल वीक बच्चे भी है और मेरिटोरियस है, तो बच्चे पढ़ाई कर सकते हैं उस चीज़ों को लेकर के। तो उस चीज़ों की भी जानकारी हम लोग शेयर करते हैं बच्चों के साथ। जिस बच्चे के पास फाइनेंशियल समस्या रहती है उसको भी कहीं ना कहीं स्कॉलरशिप से, या फिर बिहार में कई तरह की योजनाएं चलती है, जैसे बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना है जिसमें 4 लाख गवर्नमेंट दे रही है। तो इन सभी चीज़ों की जानकारी हम लोग अपने प्लेटफॉर्म से बच्चों को देते हैं और सही मार्गदर्शन देने की कोशिश करते हैं। चलिए, आपसे बातचीत कर अच्छा लगा, आपने सारी बातें बताई और खेल ढाबा की ओर से आपको तीसरे सीजन में बेहतर कराएं उसकी शुभकामनाएं है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। तो आपने विजय शर्मा जी की बातों को सुना। इस बार जो आयोजन होगा स्फूर्ति क्रिकेट लीग का, वो बेहतर तरीके से होगा, उसमें कुछ नयापन आएगा, उसका पुरस्कार वितरण भी बहुत बेहतर तरीके से होगा। दोस्तों, खेल की खबरों के लिए आप खेल ढाबा से जुड़े रहें। हमें आप फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मैं नवीन चंद मनोज, कैमरामैन विनोद पटेल के साथ। तो धन्यवाद आपका।